हेलो बच्चों, मैं सिंह सर आप सभी का एम अचीवर क्लासेस एवं सुपर 40 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 4.4 प्रैक्टिस सेट। क्लियर? ओके, जो बेस्ड है थियरम ऑन इक्वल रेशियोज। थियरम ऑन इक्वल रेशियो, पहले देख लेते हैं थियरम ऑन इक्वल रेशियोज होता क्या है। क्लियर? थियरम ऑन इक्वल रेशियो होता क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। बहुत ईजी है। क्लियर? आप एक बार समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन इस पे हो जाएंगे। जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो सब आप कर सकते हो। क्लियर? एग्जाम में इससे 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो थोड़ा अच्छे से देखेंगे थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। क्लियर? ओके, तो बात करते हैं भाई कि इफ ए अपॉन बी एक रेशियो है जो इक्वल टू है सी अपॉन डी के। क्लियर? यहां पे 2 रेशियो इक्वल है, कई जगह पे 3 रेशियो आपस में इक्वल होंगे। यस और नो? देन आप बोल सकते हो सर ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। ये तो पहले से था सर। अगर न्यूमरेटर पार्ट को ऐड करो तो क्या हो जाएगा? ए प्लस सी। तो डिनोमिनेटर भी क्या करना पड़ेगा? ऐड बी प्लस डी। क्या बोला? थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो क्या बोलता है कि सर अगर न्यूमरेटर को आपने ऐड किया तो डिनोमिनेटर भी क्या होगा? ऐड। जो नया रेशियो आएगा वो प्रीवियस के क्या होंगे? इक्वल होंगे। जो नया रेशियो आया ये दोनों रेशियो के क्या होंगे? इक्वल। कोई बोला सर सिर्फ न्यूमरेटर को हम ऐड ही कर सकते हैं? नहीं बेटा, आप इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। किसी ने बोला मैं अगर ऐसा करो तो a माइनस सी, तो बताओ डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? b माइनस डी। वेरी गुड, b माइनस डी। क्लियर है? क्लियर है? नक्की जैसा न्यूमरेटर के साथ करोगे वैसा ही डिनोमिनेटर के साथ होगा। एक करने के बाद जो नया रेशियो आएगा वो प्रीवियस वाले के क्या होंगे? इक्वल होंगे। बताओ एक और बताना सर, अगर मैंने ऐसा कर दिया c माइनस ए तो नीचे क्या होगा? c माइनस ए तो नीचे क्या होगा? d माइनस बी। यस, इज इट क्लियर फॉर ऑल? d माइनस बी। तो यही थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो बोलता है कि जैसा न्यूमरेटर के साथ आप ऑपरेट करते हो वैसा ही किसके साथ होगा? डिनोमिनेटर के साथ। इसके लिए मिनिमम 2 रेशियो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अगर 3 हुआ तो 3 में भी ये चलता है। सपोज मैं बोला a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू ई अपॉन एफ। यहां 3 रेशियो इक्वल है। क्लियर? इफ ये 3 रेशियो इक्वल है तो क्या होगा रे भाई? अगर मैं ऊपर में लिखता हूं a प्लस सी माइनस ई, क्या किया? इन दोनों को ऐड किया और इस वाले को क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। तो डिनोमिनेटर में भी क्या होगा? सेम कहानी। क्या होगा रे बेटा? बताओ बताओ। बी प्लस डी माइनस एफ। यस और नो? क्लियर है? क्लियर है? अगर क्या हम ऐसे ही सिर्फ कर सकते? नहीं सर, आप जैसे न्यूमरेटर के साथ करोगे सेम थिंग किसके साथ होगा? डिनोमिनेटर के साथ। किसी ने बोला सर मैं ऐसा करूं तो सर सी माइनस ए माइनस ई करूं तो डिनोमिनेटर में क्या होगा? बताओ। सी माइनस ए माइनस ई किया तो डिनोमिनेटर में क्या होगा? बताओ। डी माइनस बोलो बी माइनस एफ। यही होगा। तो जैसा न्यूमरेटर के साथ आप ऑपरेट करोगे सेम थिंग किसके साथ होगा? डिनोमिनेटर के साथ। एक करने के बाद जो नया रेशियो बन रहा है, ये सब नए रेशियो बन रहे हैं, ये किसके इक्वल होगा? प्रीवियस के इक्वल। क्लियर? तो क्वेश्चन में मैं ये नए वाले रेशियो को हमेशा के बोलेंगे, मतलब ये पुराना वाला रेशियो इक्वल टू के से, और के की वैल्यू ऐसे निकालेंगे। जैसे नीड होगी वैसे ऑपरेट करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ। हमें क्या मिलेगा भाई? जो नीड है वो मिल जाएंगे। क्लियर? नीड फुलफिल हो जाएगा। चलो करें कंटिन्यू। ओके, तो चलो भाई प्रैक्टिस सेट 4.4 स्टार्ट करते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 के साथ प्रैक्टिस सेट 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? रीड द क्वेश्चन रीड करो भाई। क्वेश्चन रीड करो, बहुत इजी है। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग। क्लियर? हमें यहाँ पे जो भी एम्प्टी प्लेस है यहाँ पे फिल करना है कि कौन सा वैल्यू आएगा, कौन सा नंबर आएगा। क्लियर? ध्यान से सुनो सर, हमें 2 रेशियो, इसका सोल्यूशन लिखते हैं और बाद में फिल कर देंगे। हाँ भाई, सोल्यूशन क्या है? x अपॉन 7 इक्वल टू y अपॉन 3। ये रेशियो 2 रेशियो इक्वल था। यस, इसके इक्वल टू में हमें लिखा गया यहाँ पे देखना 3x प्लस 5y अपॉन डैश डैश डैश। पहले इसको यहाँ पे क्या फील होगा ये निकाल लेते हैं, फिर इसके अगले वाले करेंगे। यस, बताओ। नोमरेटर यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन नोमरेटर क्या सिंपल फॉर्म में है? नहीं सर, x को 3 से मल्टीप्लाई है। पहले x था, इसको 3 से मल्टीप्लाई है, एंड y को 5 से मल्टीप्लाई है। कहां है बेटा? यहाँ पे y है, इस y से क्या आया? 5y आया, मतलब y को कितने से मल्टीप्लाई है? 5 से। तो हमें इतना तो समझ में आया कि सर 3x लाने के लिए इस x को 3 से मल्टीप्लाई करो, एंड 5y लाने के लिए इस y को कितने से मल्टीप्लाई करो? 5। तो जो नोमिनेटर के साथ किया वही किसके साथ करना है? डिनोमिनेटर के साथ। अरे हाँ है ना? बताओ, x के नीचे वाला डिनोमिनेटर कितना है? 7 को किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से, और इसको कितने से मल्टीप्लाई होगा? 5 से, और फिर दोनों के बीच में क्या है? एडिशन। तो यहां भी क्या हो जाएगा? एडिशन। तो मुझे बताओ क्या मैं इतना लिख सकता हूं? यहां देखना 3x प्लस 5y अपॉन 3। x के नीचे क्या था रे बेटा? 7 प्लस 5, y के नीचे क्या था? 3। देखो ना, x को 3 से मल्टीप्लाई तो नीचे 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई, y को 5 से मल्टीप्लाई तो नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई, फिर दोनों के बीच में एडिशन है तो एडिशन। अब आ जाओ भाई, सोल्व कर लो। 3x
प्लस 5y अपॉन, यहां पे देखो 7 3 जा 21, क्लियर, प्लस 5 3 जा 15, जो क्या हमें देगा अगले स्टेप में 3x प्लस 5y अपॉन कितना 21 प्लस 15 36, चेक कर लेना 36, इज इट क्लियर? तो यहां पे क्या आ जाएगा 36, क्लियर है सभी को? 36 100% क्लियर है रे भाई? अगर डाउट है तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, क्लियर? ये ऑनलाइन वाले बच्चों को बोल रहा हूं, ऑफलाइन वाले तो डायरेक्ट पूछो, क्लियर? अगर कोई भी डाउट हो तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर वीडियो फास्ट लग रहा है तो थोड़ा स्लो करके देखो, अगर स्लो लग रहा है तो थोड़ा आप सेटिंग में जाके फास्ट कर सकते हो, क्लियर? ओके, तो सर एक तो निकल गया, इसके आगे भी कहानी थी। क्या कहानी थी? 7x माइनस 9y। चले बेटा, ए आप लोग बताना, x को कितने से मल्टीप्लाई है 7 से, और माइनस करके y को कितने से मल्टीप्लाई है 9 से, मतलब इस x को 7 से मल्टीप्लाई, इस y को 9 से मल्टीप्लाई, और फिर दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन। तो मैं यहां पे लिखता हूं 7x माइनस 9y अपॉन में क्या लिखूं 7x का वैल्यू, अरे x के नीचे क्या है 7 है ना, माइनस, हाँ बोलो 9y3, करेक्ट? मैंने क्या किया, ऊपर 7 से मल्टीप्लाई तो नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई, ऊपर 9 से मल्टीप्लाई तो नीचे भी 9 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन है तो नीचे भी क्या आएगा सब्ट्रैक्शन। बोलो, ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा, क्या रे बेटा 7x माइनस 9y अपॉन 7 7 जा 49 माइनस 9 3 जा 27। चले बेटा इसको माइनस करके लिखो, बॉयज रिप्लाई नहीं दे रहे हो, करेक्ट? बोलो कितना आ जाएगा 22, नक्की। तो यहां पे क्या फिल हो गया 22। थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो देखा क्या? जैसा नोमरेटर के साथ हो रहा है सेम कहानी किसके साथ हो रहा है, डिनोमिनेटर के साथ। नोट डाउन फास्ट, नोट डाउन करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर? पूरे एनर्जेटिक होकर के लेक्चर करो भाई, क्लियर? मैथ्स इजी होता है, बस आपको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, हार नहीं मानना है, नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस करो, क्लियर? जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतना कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, और एक टाइम होगा कि मैथ्स आपका होगा। मैथ्स अच्छा तो साइंस अच्छा, साइंस अच्छा तो सारे सब्जेक्ट अच्छा, क्लियर? मैथ्स साइंस दोनों पे कमांड करो, सारे सब्जेक्ट अच्छे हो जाएंगे। इज इट क्लियर? चलेगा भाई? क्वेश्चन नंबर 2, ऑफलाइन वाले साथ में नोट डाउन करते चलो, सिर्फ देखना नहीं है, ओके? साथ में नोट डाउन करते चलो, ऐसा नहीं कि तुम्हें अलग से मैं टाइम दूंगा, ओके? चलो रे भाई, a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7, 3 रेशियो इक्वल है। आगे फिल इन द ब्लैंक्स करना है, जो भी यहाँ पे एम्प्टी प्लेस है उसको फिल करना है। चलो पहला देखते हैं रे बेटा, यहाँ देखो सॉल्यूशन, कोई बोलेगा सॉल्यूशन, a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 इक्वल टू a माइनस ट्वाइस ऑफ b, a माइनस 2b प्लस 3c अपॉन डैश 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 डैश, क्लियर? इक्वल टू डैश अपॉन 6 माइनस 8 प्लस 14। चलो जल्दी देख लो रे भाई, करे कंटिन्यू। यहां पे 3 रेशियो इक्वल है, यहां पे ए था रे बेटा 8, ए वाला पार्ट हमारा क्या है ए। यहां पे 3 रेशियो इक्वल है, और यहां तीनों रेशियो के ऊपर कुछ ऑपरेशन हुआ है, देखते हैं क्या ऑपरेट हुआ है, क्लियर? बोलो a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 इक्वल टू a माइनस 2b प्लस 3c, a माइनस 2b प्लस 3c। अगर देखा जाए तो सर a में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं, a एज इट इज है, a से a एज इट इज, तो इसके डिनोमिनेटर भी क्या रहेगा एज इट इज, जो नोमिनेटर के साथ वही डिनोमिनेटर के साथ। अब यहां ऊपर माइनस है तो यहां भी माइनस, b को 2 से मल्टीप्लाई है, b को कितने से मल्टीप्लाई है 2 से, तो इसके नीचे वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू कितना 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 8, नक्की 2 इंटू 4 8, ओके। अब आ जाओ भाई प्लस 3c, बताओ c को 3 से मल्टीप्लाई, तो इसके नीचे वाला भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 7 जा 21, चेक कर लो ये कितना आता है कैलकुलेशन, 21 प्लस 3 कितना 24 माइनस 8 16, क्लियर? वैसे कर सकते हो, या 3 माइनस 8 माइनस 5 प्लस 21 माइनस 5 16, अरे हाँ ना? तो इसकी वैल्यू हमें आ गई भाई, यहाँ पे क्या आ रहा है बताओ, a माइनस 2b प्लस 3c अपॉन 16, क्या रहा है 16 अपॉन 16, इज इट क्लियर? अपॉन 16, तो यहां पे हम क्या पुट कर देंगे 16, क्लियर है? क्लियर है सभी को? जल्दी करो, यस जल्दी करो रे भाई, 16, यस। दूसरा वाला लेते हैं भाई, a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 इक्वल टू लास्ट वाला डॉट 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 डिवाइडेड बाई, यहां देखो 6 माइनस 8 प्लस 14, बताओ हेलो
नीचे वाला टर्म इस बार दिया है तो नीचे से कंपेयर करो, 3 से 6 आया होगा, कितना क्या करने पे, 2 से मल्टीप्लाई करने पे, 3 2 जा 6 होता है, तो अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 लाया तो इसके ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा 2 इंटू ए 2a। अरे समझ में आया, यहां माइनस तो यहां भी माइनस, करेक्ट। अगला बताना, 4 से 8 लाना है, कितने से मल्टीप्लाई 2 से, तो इसके ऊपर वाले भी 2 से मल्टीप्लाई होंगे, क्लियर। तो कितना हो जाएगा बताएगा कोई, 2b, अरे हाँ है ना, अच्छा प्लस आ गया तो प्लस, हाँ बोलो रे बेटा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आया होगा 14, तो इसके ऊपर वाले को भी कितने से मल्टीप्लाई 2 से, तो प्लस 2c, नीचे प्लस है तो ऊपर भी प्लस, इज इट क्लियर। तो ये वाला यहां फिल कर लो, 2a माइनस 2b प्लस 2c। ये भाई आएंगे, इसमें से दोनों में से एक क्वेश्चन आएंगे, क्लियर, मैक्सिमम स्कूल वाले पूछते हैं, करेक्ट, आपके स्कूल के एग्जाम में आएंगे, क्लियर। हाँ चलो भाई करें कंटिन्यू, करें कंटिन्यू, नक्की सबको आ रहा है समझ में, जल्दी से नोट डाउन करो, क्लियर। या स्क्रीन शॉट ले लो, जो ऑनलाइन देख रहे हो वीडियो पॉज भी कर सकते हैं भाई, यस आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, आप पॉज भी करके देख सकते हो, डू फास्ट डू फास्ट, क्लियर। आ रहा है तड़वी, पवन, रोशन, बोले भाई आ रहा है, नक्की सबको आ रहा है, यश, काड़े, अथर्वा, हाँ अथर्वा उसके दिल में रहता है ना इसलिए बोल रहा हूँ, हाँ ध्रुवेश, स्वामी, समर्था आ रहा है, चलिए भाई, नक्की, गर्ल्स सबको आ रहा है क्या, ओके। ऑनलाइन वाले बच्चों देखो यहाँ पे सबको क्लियर है, नेक्स्ट करें कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर, 5m minus n equal to 3m plus 4n, then find the values of following expression, क्लियर। एक्सप्रेशन नहीं लिया है क्या रे बेटा, नहीं, यहाँ पे एक्सप्रेशन लेना भूल गया है, मतलब टाइपिंग करना भूल गया है, तो कोई बात नहीं, आप बुक से देख करके डिटेक्ट करना, मैं कर लूंगा, क्लियर। सबसे पहले जो भी इफ में होता है उसको क्या बोलते हैं रे बेटा, इफ में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, गिवन, अरे ना बोल तो क्या फाइंड करने को बोला है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग रेशियो। पहला क्या है रे बेटा, फर्स्ट नंबर पे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये पहला पूछा है। दूसरा में क्या है रे बेटा, 3m प्लस 4n अपॉन, ओके नेक्स्ट माइनस माइनस, सॉरी माइनस 4n। नेक्स्ट में क्या है, दो ही पूछा है ना। सबसे पहले मुझे बताओ, किसी क्वेश्चन में अगर इफ करके कुछ टर्म लिखा हुआ है वो हमारे लिए क्या होता है, गिवन, अरे ना गिवन। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं इस इफ वाले से m अपॉन n निकाल लूं तो m अपॉन n के बाद आपको नोन है कि क्या करना है, सर ऐसे टर्म बनाओ और उसके बाद कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज कर लो, क्लियर, सिखाया हुआ है, हाँ सर, कहां पे 4.3 में, क्लियर। m अपॉन n अगर मैं आपको दे दूं तो आप क्या करोगे, ऐसे टर्म बनाओ और टर्म बनाने के बाद क्या यूज कर लो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इज इट क्लियर, ओके। कोई बच्चा इसको अलग मेथड से भी कर सकता है, के एज्यूम करके, क्लियर, के एज्यूम करके या एक्स एज्यूम करके, कॉमन मल्टीप्लायर करके, वो इजी होता है, बट कंपोनेंडो डिविडेंडो हमने पढ़ा है तो हम उसका भी यूज करेंगे, यस। चलो भाई, फर्स्ट वी हैव टू राइट सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन वी हैव टू राइट गिवन 5m minus n equal to 3m plus 4n, that is given, ये गिवन है रे बेटा, यस क्लियर है सभी को, ये टर्म गिवन है। अब यहां से हमें क्या पर्पस क्या है, m अपॉन n निकालना, क्यों निकालना, क्योंकि m अपॉन n आ जाएगा तो ये सब आ जाएंगे, यस m अपॉन n, m अपॉन n के लिए एक साइड में m का टर्म ले आओ और एक साइड में n का टर्म, बता रहे बेटा जल्दी से बोलना। 3m को मैं उठा के इधर ले आता हूं और माइनस n को उधर ले जाता हूं, चलेगा, हाँ सर बताओ क्या होगा, 5m 3m को इधर लाया तो माइनस 3m, माइनस n को उधर ले गया, क्या होगा बोलो, माइनस n को उधर ले गया तो इक्वल टू एज इट इज रहेगा, क्या होगा 4n प्लस n, ये माइनस n इधर आके क्या हो जाएगा प्लस n, क्लियर, ओके। 5m माइनस 3m कितना है बेटा 2m इक्वल टू 4n प्लस n 5n। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। हमें क्या चाहिए, m अपॉन n, तो इस n को इंटू में इधर लाने पे कहां आएगा, अपॉन में, और 2 नहीं चाहिए, 2 इंटू में उधर जाने पे कहां जाएगा, अपॉन में, तो बोल रहे बेटा क्या क्या निकलेगा, m अपॉन n इक्वल टू 5 अपॉन 2, वंस अगेन ये 2 इंटू में है, इधर लाने पे कहां आया, अपॉन में, और ये 5 इंटू में है, 5 इंटू में, तो 5 को एच रखा, इधर से n को लाया तो m अपॉन n, 2 इंटू में था, इधर इसको इधर शिफ्ट किया तो कहां जाएगा, अपॉन में, 5 अपॉन 2, क्लियर है सबको, सर 5 अपॉन 2 मिला m अपॉन n की वैल्यू, m अपॉन n मिल गया तो आप क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 को अप्रोच कर सकते हो, बोलो क्या ऐसे अप्रोच करो। क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, कौन सा टर्म इन्वॉल्व है, m स्क्वायर n स्क्वायर, हमारे पास m अपॉन n है, इसको कन्वर्ट करो किसमें, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, क्या करके, स्क्वायरिंग ऑन, अरे बोलो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स,
दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। बोले बेटा एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 का स्क्वायर 4। यस, एम स्क्वायर एन स्क्वायर का टर्म हमारे पास आ गया। इसमें क्या किया हुआ है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्लियर है रे भाई, सबको क्लियर है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो राइट डाउन बाय क्या है बेटा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, डिविडेंडो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। थोड़ा ऊपर लेता हूं इसको, चलेगा? ओके, बोलो कंपोनेंडो डिविडेंडो यहां यूज करो। ऊपर में क्या होता है, कंपोनेंडो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यही कहानी यहां करो, 25 प्लस 4 अपॉन 25 माइनस 4। वेरी गुड, क्लियर? ऊपर में डिनोमिनेटर इतना टर्म ऐड होता है और नीचे में डिनोमिनेटर इतना टर्म नोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट होता है। नोमिनेटर में एक बार डिनोमिनेटर को ऐड किया तो कंपोनेंडो, और नोमिनेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट किया तो डिविडेंडो। चलो भाई करे कंटिन्यू। नक्की इसकी वैल्यू बताओ कितना आ गया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 4 29 अपॉन 21 प्राइम नंबर है, ये किसी से कैंसिल नहीं होगा। ये किसी को कैंसिल कर रहा है, 29 के टेबल में 21 आता है क्या, नहीं। तो सर ये आपस में भी कैंसिल नहीं कर रहा है, तो यही हमारा क्या रहेगा, फाइनल आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का फाइनल आंसर। वेरी गुड, आया समझ में? नोट डाउन फास्ट, नोट डाउन फास्ट। क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चे रुद्रा, तनुज, पृथ्वी, क्लियर? आर्या, और कौन है भाई, अमृतकर, क्लियर? अमृतकर, शावी, शानवी, क्लियर? ध्यान दो। आराध्या, अन्या, क्लियर? अर्ना, और कोई छूट रहा है क्या? हाँ, मनस्वी, क्लियर? सभी लोग ध्यान दो भाई, डू फास्ट, डू फास्ट, क्लियर? मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं, जल्दी नोट डाउन करो। क्लियर? नक्के बड़े आगे 100%। ओके, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 इधर ही बाजू में करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 चलेगा? देख रहे बेटा, मेरे पास m अपॉन n आ चुका है। अगर देखो गिवन देकर के और डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछे तो आपको इतना स्टेप एज इट इज करना है। क्लियर? एज इट इज करना है। मैंने क्या बोला, गिवन देकर डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछे तो आपको ए वाला m अपॉन n तक निकालना है। क्लियर? लेकिन दोनों साथ में पूछे तो एक क्वेश्चन में हमने m अपॉन n पहले से निकाल के रखा है, तो इसी m अपॉन n का यूज कर लेंगे दूसरे में। यस, फर्दर इतना स्टेप नहीं करेंगे। लेकिन अगर सेपरेट पूछा तो इसके लिए भी करना है, उसके लिए भी करना है। तो अभी चलो मैं क्या करूं रे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। हमारे पास क्या है, m अपॉन n इक्वल टू कितना, 5 अपॉन 2। ये है क्या? यस, m अपॉन n इक्वल टू 5 अपॉन 2। तो रे बेटा मुझे ऐसा टर्म चाहिए, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, 3m एंड 4n, 3m एंड 4n मतलब व्हाट, कि m को 3 से मल्टीप्लाई करो और n को 4 से। ओवरऑल कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 अपॉन 4 से। तो मैं क्या करूं, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 3 अपॉन 4, कितना, m अपॉन n इक्वल टू 3 अपॉन 4 इंटू 5 अपॉन 2। 3 अपॉन 4 से इधर भी मल्टीप्लाई किया, 3 अपॉन 4 से इधर भी किया। क्यों किया, ऐसा टर्म बनाने के लिए। टर्म में क्या है, 3m एंड 4n। अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या, अरे हाँ या ना, नहीं चमका, चमका ना? हाँ, क्या है यहाँ पे, m को 3 से मल्टीप्लाई है और n को कितने से मल्टीप्लाई है, 4 से। तो m को 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए ऊपर 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे 4, मतलब ओवरऑल 3 अपॉन 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है। बोलो 3 इंटू m 3m अपॉन 4 इंटू n 4n इक्वल टू, यहां क्रॉस में कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15 अपॉन 4 2 जा 8। कोई दिक्कत है किसी को भी? जल्दी करो, जल्दी करो, कोई दिक्कत है? नक्की 100%? किसी को कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से। नक्की, बड़े आगे, बड़े आगे रे भाई। अब बताओ इनके साथ क्या करना चाहिए, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो लिखो यहां पे बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। करे बेटा 3m प्लस 4n अपॉन 3m माइनस 4n। कैसे करते हैं, याद है ना? डिनोमिनेटर इतना पार्ट नोमिनेटर को ऐड करते हैं, फिर नोमिनेटर से डिनोमिनेटर इतना पार्ट क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो सर नोमिनेटर 3m था, उसमें डिनोमिनेटर ऐड किया 4n, फिर नीचे क्या किया 3m, हाँ नीचे माइनस आएगा, करेक्ट, 3m माइनस 4n। यहां माइनस आएगा बेटा, क्यों माइनस आएगा, क्योंकि डिविडेंडो नीचे होता है ना, यहां माइनस आएगा। क्लियर? हाँ, ये माइनस आएगा, करेक्ट। चले करे कंटिन्यू। इक्वल टू, इधर भी सेम कहानी, नोमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करो तो +8 ऐड किया, अभी नोमिनेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करो तो ये आया, मतलब ऊपर कंपोनेंडो और नीचे डिविडेंडो। चलो इसको कैलकुलेट कर लो, 15 + 8 कितना होता है बेटा, 15 + 8 23,
23 अपॉन 15 माइनस 8 7, ये कितना आ रहा है 28 अपॉन 7, हाँ 23, सॉरी 23 अपॉन 7 नॉट 28। ए बेटा यहाँ ध्यान दो 15 प्लस 8 23 अपॉन कितना 7, करेक्ट। तो फाइनल आंसर लिख लो, देयरफॉर 3m प्लस 4n अपॉन 3m माइनस 4n इक्वल टू कितना है बेटा 23 अपॉन 7। मेक अ बॉक्स फॉर दिस। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो, जल्दी से करो भाई। यस क्लियर है? नक्की, टू फास्ट, टू फास्ट। क्लियर है? जल्दी करो, मैं साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। अब ले लो स्क्रीनशॉट, करेक्ट। क्लियर है रे बेटा? यस बोलो, इजी था। एम अपॉन एन निकाला, टर्म बनाया और देख लिया भाई क्या यूज है, जो पूछा है उसमें क्या यूज है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। चलो अब आता है मेन क्वेश्चन। क्लियर? हाँ भाई, यहां से आपका थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो का भरपूर यूटिलाइजेशन है, भरपूर यूज है। क्लियर? क्वेश्चन ध्यान देना, यहाँ पे प्रूफ दैट के क्वेश्चन आएंगे, क्लियर, सो दैट के क्वेश्चन आएंगे, और इसमें से एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, मतलब आएंगे 100%। क्लियर? अब ध्यान से सुनो, इफ वाला टर्म क्या होता है, गिवन, जिसको मैं पहले ही लिख लेता हूं क्योंकि उसके अलावा, उसके सिवाय हम क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते, उसके बिना हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर ही नहीं सकते। तो पहले गिवन लिख लेता हूं, इफ ए इन ब्रैकेट वाई प्लस जेड, क्लियर, इक्वल टू बी इन ब्रैकेट जेड प्लस एक्स इक्वल टू सी इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। ये गिवन है रे बेटा, इसको तो पहले लिख लिया, गिवन। गिवन के आगे क्वेश्चन रीड करो। हाँ, एंड आउट ऑफ ए बी सी नो टू ऑफ देम आर इक्वल। रे बेटा ए बी सी में से कोई भी इक्वल नहीं है, ए बी और सी आपस में इक्वल नहीं है। अगला क्या, देन सो दैट, ए अपने को प्रूव करना है। थोड़ा इस प्रूफ दैट को ध्यान से देखना। सर हमारा जो गिवन है उसके अपॉन में कोई टर्म नहीं है, 1 1 1 1 है। अरे अपॉन में दिख रहा है कुछ नहीं, मतलब 1 है, इसके भी अपॉन में 1 है, इसके भी अपॉन में 1 है। तो हमारा तीनों टर्म के अपॉन में क्या है बेटा, 1 है। लेकिन जो प्रूव करना है उसके अपॉन में एबीसी का टर्म है। इसका मतलब क्या है कि सर गिवन को ऐसे आप सिंप्लीफाई करो कि उसके अपॉन में एबीसी का टर्म आना चाहिए। हेलो, गिवन को क्या करोगे, गिवन से के अपॉन में एबीसी का टर्म लाना है। तो कैसे ला सकते हो, डिवाइड कर करके रेशियो को सेम नंबर से हम क्या करें, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो तो आ सकता है, यस, या डिवाइड करने पे भी आ सकता है। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों के अपॉन में मुझे क्या चाहिए, एबीसी का टर्म चाहिए। चाहिए क्या, तो मैं तीनों को एबीसी से क्या कर दो, डिवाइड। तो यहां लिखता हूं डिवाइडिंग, डिवाइडिंग, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय ए बी सी। एबीसी से डिवाइड किया, बोलो पहला टर्म वाई ए इंटू वाई प्लस जेड अपॉन क्या है बेटा, एबीसी। दूसरा बी इंटू जेड प्लस एक्स अपॉन एबीसी, सी इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन एबीसी। तीनों को हमने क्या किया, एबीसी से डिवाइड किया। क्लियर है? एबीसी से डिवाइड किया। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। यस, क्यों किया, क्योंकि अपॉन में हमें एबीसी का टर्म चाहिए। अब देखो ए से क्या हो जाएगा, कैंसल। क्यों कैंसल हुआ, सर नीचे भी ए बाकी टर्म के साथ इनटू में था, ऊपर भी ए बाकी टर्म के साथ इनटू में था। तो अगर ऊपर नीचे का टर्म बाकी टर्म रिमेनिंग टर्म के साथ इनटू में, तो आप कैंसिल कर सकते हो। यहां देखो बी से बी कैंसिल हुआ, बोलो बी बाकी टर्म के साथ क्या था, इनटू में, ऊपर भी बाकी टर्म के साथ इनटू में था। यहां पे सी से सी भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। जो बचा उसको लिख लो, क्या लिखो बेटा, वाई प्लस जेड अपॉन बी सी। यहां पे क्या बचा, जेड प्लस एक्स अपॉन ए, अरे है ना ए सी। एंड यहां क्या बचा, एक्स प्लस वाई अपॉन ए बी, ए बचा। ये तीन रेशियो आ गए, इसको मैं बोल देता हूं के। क्लियर? क्या बोल दो, के, के से। क्या बोल दो रे बेटा, के से, चलेगा, यस, इक्वल टू के से। इसको मैंने के बोल दिया, यस, यस, के से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करे कंटिन्यू, न के 100%, इसको मैंने बोल दिया के से, मतलब इन सारे रेशियो को के इक्वल बोल दिया। अब के का जो भी वैल्यू आएगा वो इसके इक्वल होगा। अब के का वैल्यू मैं कैसे लाऊंगा, जो प्रूफ दैट में उसको देख करके हम के का वैल्यू लाएंगे। यस, चलो करे कंटिन्यू। क्या अप्लाई करो, बाय थ्योरम, थ्योरम ऑन विच रेशियो, इक्वल रेशियो, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। क्लियर? बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। क्लियर है रे बेटा? बहुत इजी है। क्लियर? स्पीड बढ़ाऊं, बहुत स्लो स्पीड रखा हूं ताकि आपको समझ में आए। क्लियर? अदरवाइज फास्ट कर करके मैं तो फिनिश कर लूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। आपको वीडियो स्लो लगे, अब वहां पे सेटिंग में जाके फास्ट कर लेना यार। यस, चलो करे कंटिन्यू, करे कंटिन्यू। अब ध्यान से देखना, जो प्रूफ दैट था ना, थोड़ा और मैं नीचे लेता हूं, एक बार प्रूफ दैट आपको दिखा देता हूं। हाँ, प्रूफ दैट में क्या था, नोमरेटर में y माइनस जेड था, y माइनस जेड।
तो यहां के न्यूमरेटर में किसको किससे क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो कि मुझे y माइनस जेड मिले। यहां देखना, किसको किससे सब्ट्रैक्ट करो कि y माइनस जेड मिले। देखना तो y का टर्म यहां पे है, जेड का टर्म यहां पे है। अगर दिस माइनस दिस करता हूं तो क्या होगा, जेड से जेड गेट कैंसल, y माइनस एक्स मिलेगा। मुझे y माइनस एक्स यहां तो नहीं चाहिए, y माइनस जेड चाहिए। तो मैं अभी अभी देखना रे बेटा, पहले दो को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला, जेड से जेड गेट कैंसल, y माइनस एक्स मिला गया। y माइनस एक्स नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पहले में y माइनस जेड। तो सर इससे इसको माइनस करो, यहां देखो y का टर्म यहां भी है ना, इस वाले से इसको माइनस करो तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसल, y माइनस क्या आएगा, जेड। मतलब मिला ना भाई, इन दोनों नोमरेटर को सब्ट्रैक्ट करो तो इनका डिनोमिनेटर भी क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। कहां से पता चला किसको सब्ट्रैक्ट करना है, सर नोमरेटर देखा, पहले प्रूफ का नोमरेटर देखा, क्लियर। हाँ चलो रे भाई, तो यहाँ पे क्या लिखो, k इक्वल टू क्या, k इक्वल टू वेट, हाँ भाई यहां ध्यान देना, k इक्वल टू, बोलो मैंने क्या किया, फिर से बताना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, किसको, इन दोनों को, तो x प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स। सब्ट्रैक्ट करने पे साइन क्या हो जाता है, चेंज। बहुत लोग यहाँ पे ब्रैकेट रखते हैं, बाद में ब्रैकेट ओपन करने पे दोनों को माइनस करते हैं। दिस माइनस दिस, अगर इसमें से इसको माइनस किया, भूमि एक ही कंसेप्ट लाइफ टाइम पढ़ाया जाता है, क्लियर। यहां से अगर एक टर्म में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हो तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो इसका भी साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज, अरे हाँ है ना। अपॉन में सेम कहानी, बोलो क्या होगा, ए बी माइनस ए सी। बताना ऊपर में सर प्लस एक्स माइनस एक्स गेट कैंसल, y माइनस जेड अपॉन, अपॉन में कुछ कॉमन है, हाँ सर क्या कॉमन है, a, तो क्या बचा b माइनस सी। इसको 1 नंबर बोल दिया, क्यों, क्योंकि हमारा एक पार्ट प्रूफ दैट का आ गया। यस, दूसरे पार्ट के लिए भी k इक्वल टू लिखो, k इक्वल टू, ठीक है। जो भी आप इस रेशियो पे थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो यूज करोगे, यूज करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो सभी k के इक्वल होगा, तो k इक्वल टू। अब दूसरा क्या हमें चाहिए रे भाई, z माइनस एक्स। यहां देखो z यहां पे है और z यहां पे है, z माइनस एक्स चाहिए। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं, यहां ध्यान से सुनना, इसमें से इसको फर्स्ट से लास्ट को, तो क्या होगा सर, y और माइनस वाई गेट कैंसल, z माइनस एक्स मिलेगा। अरे हाँ है ना, क्लियर। कोई बोलता मैं इससे इसको माइनस करूं, चेक कर लेना माइनस करके, सर x से x गेट कैंसल, z माइनस वाई मिलेगा। z माइनस वाई नहीं चाहिए, क्या चाहिए, z माइनस एक्स। तो पहले से किसको करो, लास्ट को, क्लियर। तो बोल रहे बेटा क्या आएगा, y प्लस जेड, हाँ माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई, बोलो bc माइनस ए बी। बोलो कौन कौन कैंसिल हो रहा है, प्लस वाई माइनस वाई। ऊपर क्या बचा, अपॉन में क्या बचा, अरे बोलो अच्छे बोल रहे हैं, ऊपर जेड माइनस एक्स, नीचे कॉमन लो, बी कॉमन लो, तो क्या सी माइनस ए। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो, इसको क्या बोल दो, 2 नंबर। सर दूसरा वाला भी आ गया, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट निकालो, चलो तुम निकालो तीसरा पार्ट, मेरे से फास्ट निकालो, टू फास्ट, बहुत इजी करके दे रहा हूं आपको, करेक्ट, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, एक बार सीख लिया अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी, क्लियर। हाँ एक्स माइनस वाई चाहिए, एक्स माइनस वाई। बोले बेटा किससे किसको माइनस करो, एक्स माइनस वाई मिल जाए। थर्ड पार्ट में एक्स माइनस वाई चाहिए, बोलो किससे किसको माइनस करो, एक्स माइनस वाई चाहिए। यहां पे आ जाओ, एक्स का टर्म यहां पे, एक्स का टर्म यहां पे, तो अगर इससे इसको माइनस करता हो तो एक्स एक्स गेट कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बचेगा ही नहीं। तो इससे इसको करके चेक करो, इससे इसको, हाँ सर होता है, एक्स प्लस जेड से इसको माइनस करो तो जेड जेड गेट कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। यस, तो सर क्या मैंने लिखा, जेड प्लस एक्स से किसको माइनस करो, किसको माइनस करो, वाई प्लस जेड को। तो डायरेक्ट माइनस करते टाइम साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो सर क्या बनेगा, माइनस वाई माइनस जेड अपॉन, बोले बेटा दिस माइनस दिस किया, अपॉन ए सी माइनस बी सी इक्वल टू करे कंटिन्यू, बोलो क्या करो, प्लस जेड माइनस जेड गेट कैंसल, ऊपर क्या आएगा, एक्स माइनस वाई अपॉन, नीचे क्या आएगा रे बेटा, कॉमन क्या है दोनों में, सी, सी कॉमन लिया तो क्या आएगा, ए माइनस बी, से थर्ड नंबर। बोलना क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड से, थर्ड में सभी के का वैल्यू है क्या, और के का वैल्यू आपस में क्या होगा, इक्वल। तो क्या लिख दो, बोलो भाई अगले स्टेप में आ जाओ, फ्रॉम नोट डाउन भी करते चलो, फ्रॉम, बहुत स्पीड स्लो रखा हूं, फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 और 3 से ये सभी के का वैल्यू है तो ये आपस में इक्वल होगा। तो लिख लो y माइनस जेड अपॉन ए बी माइनस सी, क्लियर, इक्वल टू जेड माइनस एक्स अपॉन बी इंटू सी माइनस ए, क्लियर, इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन सी इंटू ए माइनस बी। इन सारे टर्म को मैंने एज इट इज लिख दिया और यही प्रूफ दैट था क्या, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, हेंस प्रूफ। तो बेटा क्या था इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल फंडा था, क्लियर। एक बार अपॉन में एबीसी का टर्म लाया, फिर हमने उस सबको, उस सारे रेशियो को के मान लिया, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो यूज किया, के इक्वल टू कैसे यूज किया, जो न्यूमरेटर में चाहिए वैसा टर्म बनाया, क्लियर।